फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स दोस्तों कैसे हैं? आइए, बहुत खूब, बहुत सारा कमेंट्स आया। आप लोगों का रुझान देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। किसी शायर ने ये सही कहा, किसी शायर ने ये सही कहा, सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपका नाम रोशन होगा। आपका नाम रोशन होगा, और आपका नाम तभी रोशन होगा जब आप लगन से, मन से ध्यान दे करके और सही से पढ़ेंगे। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था अफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया था कि सवाल बनाकर और कमेंट करें, जवाब दें। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आया मेरे पास, सवाल का जवाब भी बताया गया। और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा से जिज्ञासा पूर्वक सीख रहे हैं। तो आइए हम लेकर के आए हैं कल का क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका मैंने बताया था। आज उन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपना मिलाते चलेंगे, बताते चलेंगे। जैसे मैनेजर, मैनेजर के क्या बनाए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका को मैं रिवाइज कर दूं कि जब किसी रूट वर्ड में वो सफिक्स जोड़ देते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वो सफिक्स कौन कौन सा था एक बार रिवीजन कर लें। वो सफिक्स कौन कौन सा था एक बार रिवीजन कर लें। A-T-I-O-N एसन, A-T-I-O-N एसन, A-T-I-O-N T-I-O-N सन, A-T-I-O-N T-I-O-N I-O-N, यहाँ पर ना बताएं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका को मैंने बताया था कि जब रूट वर्ड में सफिक्स को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सफिक्स कौन कौन से हैं, इसे मैंने शेयर किया था कि A-T-I-O-N या T-I-O-N रिवीजन करते ही चलेंगे, या I-O-N या ISION ये सारा जोड़ते हैं। और भी मैंने बहुत सारा बात बताया था, मैं MENT, NESS, या ISM, ANCE या ENCE या HOOD TER या RED या ED। ये सारा सफिक्स को जब हम किसी रूट वर्ड में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो आज मैं आप लोगों को वो सारा
कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था उससे मैं रिवीजन करूं। मैनेज से बना मैनेजर, लेकिन हमने पिछला क्लास में यह भी बताया था कि जब नाउन में ER या OR जब लगता है तो वो नाउन नहीं बनता। वो क्या नहीं बनता है? नाउन नहीं बनता है। तो यहाँ पे नाउन नहीं बनेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा, तो मैनेजर तो होगा नहीं, मैनेजर कहना गलत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट MENT लगा के हम इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, मैनेजमेंट। अगला रिवाइज के क्या बन जाएगा? रिवीजन। बहुत अच्छी बात है, रिवीजन। अगला है बिलीव को क्या बनाया जाएगा? बता सकते हैं आप लोग क्या बनाए हैं? बिलीव को हो जाएगा BELIEF, बिलीव। पुअर को दो तरह से हम बना सकते हैं, एक पुअरनेस बेचारापन, और एक पोवर्टी। पुअरनेस या पोवर्टी। डिस्कस से क्या बनाए? डिस्कशन ION जोड़कर डिस्कशन बनाया जा सकता है। डिसाइड के डिसीजन बना सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा कमेंट आया, बहुत सारे कमेंट आया। आज उन सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट के क्या बना? एक्सपेक्टेशन का क्या बना? एक्सपेक्टेशन। डू के डीड। लिव के क्या हो जाएगा? लाइफ या लाइवलीहुड। इंटर के क्या बन जाएगा? इंट्रेंस के क्या बन जाएगा? इंट्रेंस। ANCE। रिजाइन के क्या हो जाएगा? रेजिग्नेशन। रिजाइन का क्या हो जाएगा? रेजिग्नेशन। एनिमी बताएंगे, कमेंट करेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे। एनिमी का एनिमिटी का क्या हो जाएगा? एनिमिटी। शत्रुता, एनिमी का शत्रुता। थिंक का थिंकिंग या थाउटफुल। हो जाएगा। थिंकिंग या थाउट, ये दोनों बन जाएगा। चलिए आगे मैंने कुछ और क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, और बोले थे कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन अनकाउंटेबल नाउन है, इसे चूज करें, इसे बताएं। चलिए फटाफट जल्द से जल्द कमेंट करना शुरू करें। कौन कॉमन नाउन है, कौन काउंटेबल नाउन है और कौन अनकाउंटेबल नाउन है, इसे कमेंट करना शुरू कर दें। बताएंगे। शुगर क्या है? कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, बताने का काम करेंगे। शुगर यानी चीनी, शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत अच्छा, कमेंट आना शुरू हो गया। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। और U4 अनकाउंटेबल नाउन और C4 काउंटेबल नाउन मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और स्टार क्या है? स्टार को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, बताएंगे। स्टार क्या है? स्टार काउंटेबल नाउन है। हम लोग भ्रमित होते हैं कि स्टार जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन अगर एक समूह अगर कहा जाए तो स्टार नक्षत्र हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन कहेंगे उसको, तारा मंडल उसको कहेंगे, ना कि अगर हम 1 बाय 1 करके काउंट कर सकते हैं तो उसको हम स्टार कहेंगे।
ठीक है। तो स्टार काउंटेबल नाउन में आएगा, स्टार क्या आएगा, काउंटेबल नाउन में आएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है। कार क्या है, काउंटेबल नाउन है, बहुत अच्छा। स्कूटर भी काउंटेबल नाउन है। और मंडे, मंडे क्या है, मंडे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। दिन का नाम है मंडे, क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बहुत अच्छा बात है। मंडे चूंकि दिन का नाम है, कोई भी दिन का नाम कोई काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन में होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। सूरज नाम है, काउंटेबल नाउन होगा। गर्ल काउंटेबल नाउन होगा। ओल्ड अनकाउंटेबल नाउन होगा, ओल्ड क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन होगा, मनी अनकाउंटेबल नाउन। वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन होगा। रूपी, रूपी बताएंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे रूपी क्या होगा, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कमेंट करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। रूपी काउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। अब बताएंगे थिंकिंग क्या है, थिंकिंग क्या है बताएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। ईयर काउंटेबल नाउन है, ईयर क्या है, काउंटेबल नाउन है। और मंथ जो है काउंटेबल नाउन है, मंथ क्या है, काउंटेबल नाउन है। और नैना स्पेसिफिक नाम है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, नाम है काउंटेबल नाउन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का कमेंट देख करके, मुझे हौसला अफजाई होती है। लेकिन इस हौसला को और भी बरकरार बनाएं और भी बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हौसला अफजाई नहीं होगा। इसलिए हौसला बढ़ाएं और भी नए नए वीडियो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वोकैब पार्ट को, वोकैब पार्ट को लेकर आया हूँ, वोकैब पार्ट को लेकर आया हूँ। वोकैब, वोकेबुलरी, शब्दावली, वोकैब पार्ट को मैं लेकर आने की कोशिश किया। तो उससे रिलेटेड जो है कुछ पिछला क्लास में हमने कंप्लीट किया था, साइड से रिलेटेड जितना भी सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था वो मैंने लेकर आया। फोबिया से रिलेटेड जो भी सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था वो मैंने लेकर आने की कोशिश किया। आज जो है वोरस से रिलेटेड बहुत सारा लेकर आया हूँ। कुछ वोरस, वोरस यानी खाने योग्य, जिसे हम लोग खा सकते हैं। जो वोरस से, वोरस मतलब होता है खाने योग्य, तो वोरस वो जो सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा तो उससे क्या क्या बन सकता है। एन एनिमल विच इट फ्लेश, वैसा जानवर जो मांस खाता है, जो क्या खाता है, मांस खाता है, उसे क्या कहते हैं, जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं। एन एनिमल विच इट फ्लेश, उसे कहते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी, मांसाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, उसे कहा जाता है मांसाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, कार्निवोरस, CARNIVORUS, carnivorous, an animal which eats flesh, an animal which eats flesh, carnivorous, an animal which living on grass, वैसा जंतु जो साग सब्जियां ग्रास पे जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस, उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीवोरस कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीवोरस कहा जाता है। घास खाने वाला, घास खाने वाला, घास खाने वाला, घास खाने वाला, उसे ग्रामीवोरस कहते हैं। घास खाने वाला, घास खाने वाला, ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीवोरस कहा जाता है, ग्रामीवोरस कहा जाता है। रिवीजन करते चलेंगे, बोलते चलेंगे, तब जाके आपका रिवीजन होते चलेगा। एन एनिमल विच लिविंग ऑन ग्रास, ग्रामीवोरस, ग्रामीवोरस। अगला है
An animal living on plants. An animal living on plants. जो पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। उसे शाकाहारी कहा जाता है। हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस कहा जाता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वैसा जंतु जो सभी चीज खाता है, चाहे वो मांस हो, मीट हो या सब्जी हो, दोनों खाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑमनीवोरस कहा जाता है। मतलब सर्वाहारी। सर्वाहारी, उसे सर्वाहारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है, ऑमनीवोरस कहा जाता है। OMNIVOROUS, ऑमनीवोरस कहा जाता है। तो ये 3-4 जो था वो वोरस से रिलेटेड वन सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था। वोरस से रिलेटेड सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड था। और भी ऑमनीवोरस, ऑमनी से रिलेटेड जो ऑमनी प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। ऑमनी प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम लोगों ने पिछला क्लास में सीखा। प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इनफिक्स क्या है, रूट क्या है, तो वो प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। प्रीफिक्स माने उपसर्ग होता है। तो यानी जो पहले जुड़ा होता है, किसी रूट वर्ड के पहले जब जुड़ जाता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो ऑमनी जब किसी रूट वर्ड में जुड़ा हुआ रहे ऑमनी, तो ऑमनी से रिलेटेड कुछ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप वर्ड है जो मैंने लेकर आने की कोशिश की है। जैसे वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, इसे क्या कहा जाता है? वैसा आदमी जो जिसके पास बहुत ही सभी तरह का पावर है, शक्ति है, तो उसे क्या कहते हैं? सर ऑमनीपोटेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑमनीपोटेंट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ऑमनीपोटेंट कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। One who is present everywhere. One who present everywhere, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। ऑमनीप्रेजेंट कहा जाता है। सर्वव्यापी इसे कहा जाता है। सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी इसे कहा जाता है। जो हर जगह प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी कहा जाता है। ऑमनीपोटेंट कहा जाता है। ऑमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सभी तरह का क्षमता है, उसे सर्वशक्तिमान यानी ऑमनीपोटेंट कहा जाता है। और जिसके पास जो सब जगह प्रेजेंट होता है उसे ऑमनीप्रेजेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑमनीप्रेजेंट कहा जाता है। वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी चीजों के बारे में जानता है, जो सभी चीजों के बारे में जानता है, उसे क्या कहते हैं? ऑमनीसाइंट कहा जाता है। ऑमनीसाइंट कहा जाता है। ऑमनीसाइंट कहा जाता है। ऑमनीसाइंट कहा जाता है। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जो सब चीज जानता है, सभी बातों को जानता है, उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो आज मैंने पिछला चैप्टर से पिछला क्लास का कुछ जो सवाल था उसको मैंने बताने की कोशिश किया। और ये शायर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये शेर जो है आपके लिए है। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपका नाम रोशन होगा। नाम रोशन करने का मतलब आप इतना मेहनत करें कि आपको किसी भी पावर को पकड़ने के लिए, किसी भी जॉब को लेने के लिए किसी का सहारा नहीं बनना पड़े, अपने ऊपर मेहनत करें, तब जाकर के आपका नाम रोशन होगा। है आप
वीडियो को पॉज करके और लिखते चलें, वीडियो को पॉज करके लिखते चलें। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट को देखकर मुझे भी हौसला अफजाई हो रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो नए चैनल पे बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने क्लास हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचने का काम करें। थैंक यू, शुक्रिया।